हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बुकोल्स रिले के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को सेंस करने के काम आता है। और जैसा कि रिले को हम जानते हैं, रिले एक सेंसिंग डिवाइस होती है जो कि किसी भी सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या इलेक्ट्रिकल मशीन में फॉल्ट को सेंस करता है और उसके बाद कनेक्टेड सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है कि वहां से जो मशीन में फॉल्ट आया है, जो सिस्टम में फॉल्ट आया है, उसको आइसोलेट करना है रेस्ट ऑफ द हेल्दी सिस्टम से। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे बुकोल्स रिले की। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि कहाँ पे फिटेड होगा ये। तो इस वाले फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक दिख रहा है आपको। ओके, ये कूलिंग फिन्स है यहाँ पर। और ट्रांसफार्मर के मेन टैंक वाला एरिया ये वाला होगा, और ये वाला ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक होगा जो कि ऊपर की ओर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक और ये ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक। हमें पता है कि जब भी लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर पे, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो एक्सपांड होगा और वो फ्लो होके कहाँ जाता है, हाई हैवी लोड्स के केस में कंजर्वेटर की ओर फ्लो होगा। और कंजर्वेटर का काम होता है उस ऑयल को एकोमोडेट करना, और जब भी लोड वापस से कम होगा तो जो ऑयल होगा वो वापस यहाँ पे फ्लो कर कंजर्वेटर से मेन टैंक की ओर फ्लो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो पाइप है कनेक्ट कर रहा है मेन टैंक से होकर कंजर्वेटर टैंक को। जो पाइप कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, जहां से ऑयल फ्लो होकर जाएगा, उसी में ही यहाँ पर बीच में ये डिवाइस लगी हुई है। इसको बोलते हैं हम बकोल्स रिले। देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो इसकी लोकेशन हम को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में बुकोल्स रिले कनेक्टेड होता है। ठीक, तो ये बात होगी इसकी लोकेशन की, कनेक्शन की। अब देखिए यहाँ पर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे हम। बहुत ही इजी वर्किंग प्रिंसिपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसका पार्ट, इस वन बाय वन इसके हर एक पार्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ट्रांसफार्मर का मेन टैंक, जैसा कि हमने उस फिगर में देखा, तो ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक से पाइप आ रहा है, यहाँ से ऑयल फ्लो होता है और ये कंजर्वेटर की ओर जाता है। ओके, अगर ये डायरेक्ट पाइप होता, यहाँ पे रिले नहीं होता, तो ये पाइप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होता। तो इन दोनों पाइप के बीच में ये वाली जो असेंबली लगी हुई है, ये बुकोल्स रिले की असेंबली है। और इसको देखते हैं हम यहाँ पर वन बाय वन। देखिए सबसे पहले ऊपर की ओर देखते हैं। यहाँ पर एक ये देखिए, ये हिंज लगी हुई है। दो यहाँ पे एक्चुअली दो असेंबली है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो एक ये ऊपर का आपका मर्क्यूरी स्विच और एक नीचे का मर्क्यूरी स्विच। ओके, तो देखते हैं अपन ध्यान से। देखिए हिंज का मतलब होता है फिक्स पॉइंट। तो ये दो हिंज है यहाँ पर, ये फिक्स पॉइंट है। और इसी से ये जो आर्म है, ये वाला जो आर्म अपन देख रहे हैं ये वाला, और जैसे ये वाला आपका आर्म है, ये वाला, ये क्या है, फ्री है। जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई एक स्क्रू से अपन उसको फिक्स एक जगह टाइट कर दें, और उससे अपन एक फ्री आर्म को अपन करें जो कि रोटेट हो सकता है, यहाँ पे मूव हो सकता है। और इसका ये पॉइंट आपका फिक्स होता है, जैसे कि अपने घड़ी का कांटा होता है। तो देखिए घड़ी के कांटे में वहां पे एक फिक्स आपका एक आर्म फिक्स होगा और वो रोटेट हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये दो हिंजेस है जो कि फिक्स पॉइंट है। एक तो ये वाली हिंज हो गई ऊपर की ओर, और एक ये वाली हिंज हो गई। इसी से ये आर्म आपके कनेक्टेड है। देखिए, तो ये वाला आर्म आपका इस तरीके से यहाँ पर लगा है। इसके ये वाले एंड पे एक फ्लोट लगा है। ये कुछ नहीं होता, एक बॉल होती है। आपने देखा होगा कि अपने यहाँ जो पानी के टैंक है उस पे एक आजकल एक बॉल फ्लोट होके आती है, और जैसे ही वो टैंक भराएगा तो ऑटोमेटिकली वो टैप को या नल को बंद कर देगा। तो ऐसे ही ये फ्लोट होता है। ये ऑयल का लेवल ऊपर नीचे होगा तो वैसे ही ये फ्लोट भी ऊपर नीचे मूव होगा। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में ये यहाँ पर है, और यहाँ पे ये एक मर्क्यूरी स्विच दिया हुआ है। मर्क्यूरी जैसा कि मेटल का काम करता है, तो अभी इस केस में देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को टच किया हुआ है। यहाँ पर ये अलार्म कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड को यहाँ पर कनेक्शन में यहाँ टच किया हुआ है, दूसरे पे यहाँ कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये आपका ये वाला सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। और जैसे ही अगर ये मूव करेगा तो ये आपका मर्क्यूरी भी यहाँ से मूव करेगा, और जैसे ही दोनों पॉइंट को टच करेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा और ये अलार्म सिग्नल देगा।
अभी यहाँ पर ये सर्किट इनकम्प्लीट है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए एक और मर्क्यूरी स्विच है, इस पोजीशन में ये मर्क्यूरी इस वाले इलेक्ट्रोड को, इस वाले पॉइंट को तो टच कर रहा है यहाँ पर ये वाले को नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही मर्क्यूरी मूव होगा और इस फॉर एग्जांपल इन दोनों को टच कर लेगा ये, तो ये वाला सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा और ये ट्रिप सिग्नल की और ये वाला सर्किट सिग्नल देगा। ओके, तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए आज इसकी वर्किंग प्रिंसिपल भी देखते हैं। हाँ, इसमें ऊपर एक टेस्ट कॉक भी लगी हुई है, इससे आप जो यहाँ पे गैसेस बनेगी, अगर यहाँ पे गैसेस आती हैं ऐसा ऊपर की ओर, तो यहाँ से इसको कलेक्ट करके हम उसको टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। और नीचे रिलीज कॉक है, यहाँ से ऑयल को रिलीज किया जा सकता है। तो आइए इसका वर्किंग देखेंगे अभी हम। देखिए जैसे ही ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ेगा, हमको पता है कि यहाँ पर वो जो ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें कुछ गैसेस फॉर्मेशन होगा, तो CO2 एंड CO गैस फॉर्मेशन होगा और वो गैस यहाँ पे अंदर की ओर आएंगी। जैसे ही गैस यहाँ पे अंदर आती है तो क्या होगा, ये गैस आके ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना, गैस ऊपर की ओर जाएगी और ऑब्वियसली ये यहाँ पे ऑयल को डिस्प्लेस करेगी यहाँ पे कंजर्वेटर की ओर। अब देखिए जैसे ही गैसेस यहाँ पे बढ़ेगी तो ऑयल का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना, होगा इसका लेवल कम होगा ना ऑयल का, और यहाँ पे गैस बढ़ रही है यहाँ पर। अब क्या होगा, ऊपर से देखिए ये गैस जैसे ही यहाँ पे बढ़ेगी तो ये ऊपर से एक प्रेशर लगाएगी और एट द सेम टाइम इस ऑयल का लेवल भी कम होगा। यहाँ गैसेस ऊपर बढ़ रही हैं तो ऑयल का लेवल कम होगा। इस केस में क्या होगा, ये फ्लोट आपका, देखिए ये वाला फ्लोट मूव करेगा नीचे की ओर। कहाँ करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। एट अ सर्टेन पॉइंट ये वाला आपका फ्लोट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल होता है उस केस में देखिए आप, ये जो मर्क्यूरी है ये भी इसका लेवल इन दोनों इलेक्ट्रोड को टच करेगा और हम जानते हैं मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, और यहाँ पे ये सर्किट को कंप्लीट कर देगा और यहाँ पे एक अलार्म सिग्नल जाएगा और अलार्म सिग्नल ये बताएगा कि समथिंग इज रॉन्ग इन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ है, गैस फॉर्मेशन हुआ है और कुछ माइनर फॉल्ट, इंसुलेशन फॉल्ट हो सकता है ना, इंटरटन कुछ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो वो फॉल्ट हुआ उसके कारण ये टेम्परेचर राइज हुआ है और यहाँ पे गैस फॉर्मेशन हुआ, तो इससे अलार्मिंग सिग्नल एक आ जाएगा सिस्टम को, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट और भी ज्यादा इंटेंस होता है और ज्यादा स्ट्रांग होता है तो एक और असेंबली यहाँ पर है, वो ये नीचे की और ये वाली असेंबली दिख रही है आपको, ये ट्रिप सिग्नल है। ट्रिप का मतलब होता है कि यहाँ पे ये रिले सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा कि आप डिस्कनेक्ट कर दो ट्रांसफार्मर को बाकी सिस्टम से, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट आ गया और हेल्दी सिस्टम को हमको आइसोलेट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑयल का टर्बुलेंस बढ़ेगा, फॉल्ट आएगा तो ऑब्वियसली बहुत तेजी से ऑयल यहाँ पर आएगा और इस पे, इस वाले आर्म पे जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा, देखिए ध्यान से, तो ये वाला आर्म कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है। तो ये वाला आर्म जो हमारा है, ये वाला, ये देखिए ऊपर की ओर ऐसा मूव करेगा, क्लियर। अब ये ऐसा मूव करेगा तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट यहां पर भी क्या होगा, ये जो आपका मर्क्यूरी है ये दोनों पॉइंट को क्या कर देगा, टच कर देगा और जैसे ही दोनों पॉइंट को ये टच करेगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब ये वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा ये वाला आर्म, तब की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे ट्रिपिंग सिग्नल दे देगा। ट्रिपिंग सिग्नल का मतलब होता है कि ये ट्रांसफार्मर को सिग्नल दे देगा, सॉरी सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करना है बिकॉज इसमें फॉल्ट सीवियर आ चुका है और ये जो आपका डिस्टर्बेंस है फर्दर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, फर्दर आगे ना जाए, इसलिए को अपन को यहाँ से आइसोलेट करना है, जो कि काम होता है रिले का, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देना। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को सेंस करने वाला और प्रोटेक्टिव रिले है एक, इंसिपिएंट फॉल्ट भी बोलते हैं इंटरनल फॉल्ट को। तो ये ट्रांसफार्मर के इस फॉल्ट को, इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको हम बुकोस रिले बोलते हैं। ओके, तो ये पूरी असेंबली आपने देख ली, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।